अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खदरी NRK 24 न्यूज़ से। सबसे पहले तो हम NRK 24 न्यूज़ की जानिब से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन को 44 सीट्स पर धमाकेदार जीत हासिल करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के सुप्रीमो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, फ्लोर लीडर हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम MLAs, वर्कर्स, कॉर्पोरेटर्स सभी को कामयाबी की मुबारकबाद देते हैं। वैसे तो आप तमाम लोग जानते हैं कि आज हैदराबाद शहर में GHMC इलेक्शंस के रिजल्ट थे और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन ने 44 सीट्स पर धमाकेदार जीत हासिल की। TRS पार्टी ने 55 सीट्स पर जीत हासिल की और BJP पार्टी ने 48 सीट्स पर अपनी जीत हासिल की। कांग्रेस का तो हैदराबाद शहर से सफाया हो चुका है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 2 सीट्स पर यानी कि 2 कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की। और एक बात हम आपको ये भी बता दें कि इस बार हैदराबाद शहर में जो GHMC इलेक्शन थे, इस बात को लेकर हैदराबाद शहर पर सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों की नज़र टिकी हुई थी। और तो और साथ ही में हम आपको एक बात ये भी बताना चाहेंगे कि इस बार GHMC इलेक्शंस में हैदराबाद शहर से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन को हराने के लिए BJP पार्टी के हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट से बड़े बड़े नेताएं हैदराबाद आए हुए थे और उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन को हराने की। लेकिन एक बात हम आपको ये बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन को हैदराबाद शहर से BJP पार्टी तो क्या, हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टीज है, पूरी पार्टीज भी मिलकर अगर ताकत लगा लेंगी तो भी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन को हैदराबाद शहर से नहीं हरा सकती। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन ने पहले भी हैदराबाद शहर पर हुकूमत की है, आज भी हुकूमत कर रही है और आगे भी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन ही हैदराबाद शहर पर हुकूमत करती रहेगी। और एक बात हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस बार TRS हुकूमत हारने की वजह यह है, जैसे कि आप लोग को भी याद होगा कि पिछली बार 2016 में TRS ने 100 यानी कि 100 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार TRS ने 55 सीट्स पर जीत हासिल की और 45 सीट्स उन लोगों ने हार चुके हैं। लेकिन इसकी वजह यह है TRS हुकूमत में मस्जिदों को शहीद किया गया। हैदराबाद शहर में जैसा कि सेक्रेटरीट की मस्जिदों को शहीद किया गया, एक खाना मस्जिद को शहीद किया गया और भी कई मस्जिदों को शहीद किया गया। इसी बात को लेकर TRS पार्टी ने हैदराबाद शहर में 45 सीट्स हार चुकी हैं और ये अल्लाह की तरफ से TRS पार्टी के ऊपर एक मार है। और एक दूसरी बात हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि BJP पार्टी ने पिछली बार यानी कि 2016 में 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार BJP पार्टी ने 48 सीट्स पर अपनी जीत हासिल की है। उसकी वजह भी हम आपको ये बता दें कि इस बार BJP जीती है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फिरका परस्त बयानों से हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की जो कोशिश की गई, हिंदू मुसलमानों में फसाद डालने के जो बयान दिए गए हैं, इसी बयानों को लेकर ही BJP पार्टी ने अपने 48 सीट्स पर जीत हासिल की है। और साथ ही में आप लोगों को ये भी बात पता होगी कि कांग्रेस पार्टी का बहुत ही बुरी तरीके से दिवाला निकल चुका है। सिर्फ 2 सीट्स पर यानी कि 2 कैंडिडेट्स ने कांग्रेस पार्टी के जीत हासिल की है और इस बात को काबिले बर्दाश्त ना होकर, इस बात को बर्दाश्त ना करते हुए कांग्रेस पार्टी तेलंगाना स्टेट के जो प्रेसिडेंट थे उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं हैदराबाद शहर में इस वक्त जो जश्न मनाया जा रहा है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन की धमाकेदार जीत के लिए, इसी की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ये चंद्रायन गुट्टा है, क्या करे क्या करे क्या करे, चंद्रायन गुट्टे जैसे बोलने वाले दुनिया में नहीं है ना। ये काम करे चंद्रायन गुट्टा। करो नहीं करो, जबानों को लगाम और ताले तो लग गए ना। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं। लोग बोले अकबर साहब ऐसा नहीं बोलना था, वैसा नहीं बोलना था, ये नहीं बोलना था, वो नहीं बोलना था। क्या खाली सुनते रहना था?
इसी के साथ मैं सैदा नाहिदा कादरी एनआरके 24 न्यूज़ से इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।